प्रोग्राम के चौथे हिस्से में हम आगे बढ़ते हैं और अभी तक हमने डॉक्टर साहब से जो कुछ हासिल किया उससे ये इल्म हुआ कि इन्होंने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में तालीम को और तालीमी मवाद को अपने ऊपर तारी किया और फिर इन्होंने ख़ास तौर के ऊपर इख्तिसास हासिल किया लाइब्रेरी के अमूर के ऊपर, लाइब्रेरी साइंस के अमूर पर। और अब आजकल मुख्तलिफ तलबा की मावनत कर रहे हैं पीएचडी और एमफिल करने में बतौर प्रोफेसर। और हम अब डॉक्टर साहब से ये मालूम करना चाहेंगे, जब तलबा और तालिबात आज के दौर में एमफिल करने निकलते हैं तो उनको किस किस्म के मसाइल पेश आते हैं और उनके मावनत के लिए लाइब्रेरियों के पास जो मवाद होना चाहिए उस तक तलबा और तालिबात की पहुँच का क्या सूरत हाल इस वक्त, ये ज़रा हम थोड़ा सा मुख्तसरन आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हर तालिब इल्म मैट्रिक के बाद से उसे किताब की ज़रूरत होती है। ठीक है। किताब उसकी निसाबी ज़रूरत है और वो निसाबी ज़रूरत उसकी पूरी हो रही है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है किताब उसकी ज़रूरत बन जाती है। ठीक है। बग़ैर किताब के कोई भी आगे बढ़ नहीं सकता, कोई चाहे इवन मास्टर में भी बग़ैर किताब, निसाबी किताब की बात यहाँ नहीं कर रहा। निसाबी किताब अपनी जगह मैट्रिक तक, इंटर तक रह गई, ग्रेजुएशन तक, लेकिन उसके बाद आपको निसाबी किताब के अलावा किताबों की ज़रूरत होती है। और वहाँ से आप जैसे आगे बढ़ते हैं, मास्टर्स किया, उसके बाद एमफिल अगर आपको करना है, बग़ैर किताब के आप ब्लाइंड हैं। आपको किताब की ज़रूरत है, आपको लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत है, आपको लाइब्रेरीज़ में जाना है। कोई ऐसा शख्स आज तक बता दें जो ये कहे कि मैंने पीएचडी किया, एमफिल किया और मैं लाइब्रेरी नहीं गया, मुझे किताबों की ज़रूरत नहीं पेश आई। वो लाइब्रेरी में गया और उसे किताबों की ज़रूरत पेश आई और उसे किताबें मिली और आज भी मिल रही हैं। तो ऐसा नहीं है, हम मतलब है ये बात आम कही जाती है कि सब ठीक है, मुताले की आदत ख़त्म हो गई है, हम नस्ल कौम जो है वो मुताले से दूर हो गए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ज़रूरतमंद जो है वो किताब से अपनी प्यास बुझा रहा है और उसे वो ज़रूरत उसकी पूरी हो रही है। आज भी वो लाइब्रेरीज़ आज भी मौजूद है। 19-20 कभी बेहतर हालात और कभी अच्छे हालात नहीं, ये दोनों चीज़ें शामिल रही हैं। लाइब्रेरीज़ जो आज से, ये देखिए, ये जो हम कहते हैं ना केएमसी कराची की मिसाल ले लें, केएमसी ने लाइब्रेरीज़ कायम की। एक ज़माना था कि सिर्फ कराची शहर में 100 लाइब्रेरीज़ की फहरिस्त थी जो मैंने खुद मुरतब की थी, लेकिन वो क्या थी, वो सियासी हर काउंसलर के दफ्तर में एक लाइब्रेरी बना दी। यहाँ नया काउंसलर आया, उसने कहा उठाओ यहाँ से, ये मेरा दफ्तर है, लाइब्रेरीज़ ख़त्म हो गई। लेकिन वो लाइब्रेरीज़ जो बनाई गई है एक मकसद के तहत, लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी है, वो आज की है, वो तो कायम है, पाकिस्तान के फौरी बाद जो है वो बन गई थी, आज भी कायम है। और अभी आप चले जाइए लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में, आपको पढ़ने वालों का एक जम्मे गफ़ीर मिलेगा। इसी तरह और लाइब्रेरीज़ भी कराची में हैं और दूसरे शहरों में हैं। इस तरह की जो लाइब्रेरीज़ हैं वो आज भी कायम है और लोग उसमें जा रहे हैं। ये बहादुराबाद में एक लाइब्रेरी है, बेदिल लाइब्रेरी जी, अभी चले जाइए आप, जब वो खुलेगी आपको यानी कालीन के ऊपर बैठे हुए स्टूडेंट्स मिलेंगे और वो वहाँ के अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सी, ये बहादुराबाद गालिब लाइब्रेरी है, गालिब लाइब्रेरी देखिए, आज नहीं फैज़ साहब ने वो यानी इनिशिएटिव लिया था गालिब लाइब्रेरी का, आज भी कायम है, आज भी किताबें मौजूद। ज़रूरतमंद जाता है लाइब्रेरीज़ में, कौन जाता है, ज़रूर, ये ज़रूर है, ज़रूरतमंद जाता है। वो जो एक ज़माना था कि जो रिटायर्ड या बड़ी उम्र के लोग हो जाते थे, वक्त पास करने के लिए चले जाते थे, शायद उसमें कमी आ गई है, वो नहीं जाते। लेकिन ज़रूरतमंद लाइब्रेरीज़ में आज भी जा रहा है और उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उसको किताब नहीं मिल रही, उसको किताब मिल रही है। ज़ाती लाइब्रेरीज़ में इजाफ़ा हो गया है, लोग इस तरफ माइल हुए हैं कि घरों में भी किताबें रखें, ज़्यादा नहीं कम, लेकिन किताब की तरफ रुझान हुआ है, हम ये नहीं कह सकते। डॉक्टर साहब, आप ज़ाहिर खुद एक इल्मी शख्सियत हैं, तहक़ीक़
कार हैं, और आपने इतनी सारे कुतुबखानों का जिक्र किया जो मुख्तलिफ तंजीमों और सरकार के उसके ऊपर कायम की गई, लेकिन कुछ ज़ाती शख्सियात की लाइब्रेरियाँ थी, जिसमें मशहूर जो है वो मुशफ़िक़ ख्वाजा साहब की लाइब्रेरी एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी थी, या खालिद इसहाक़ एडवोकेट की लाइब्रेरी मशहूर लाइब्रेरी थी। तो कुछ आपके इल्म में है कि अब इनका क्या वो है, कहाँ तक ये इनका इनका मुस्तकबिल नहीं बन के इनका हाल क्या है? बात यह है कि ये वो लाइब्रेरीज हैं जो ज़ाती लाइब्रेरीज कहलाती हैं, पर्सनल। जी, जी। और पर्सनल लाइब्रेरीज में एक या दो तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं, जो अब तक किए गए हैं। एक तो ये कि लाइब्रेरी को, उस लाइब्रेरी का जो मालिक है वो अपनी ज़िंदगी में किसी बड़े इदारे को डोनेट कर देता है किताबें, और वो उसके नाम से किताब हमारा दी जाती है। एक वो लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी लाइब्रेरी जो है इंडिपेंडेंटली उसको कहीं जगह मिल जाए, वो बरकरार रहे, जगह मिल जाए, बिल्डिंग बन जाए, जैसे मुशफ़िक़ ख्वाजा साहब की लाइब्रेरी है, ठीक है, तो वो वहाँ पर मुंतकिल हो गई। इसी तरह डॉक्टर जमील जालवी रिसर्च सेंटर, जालवी साहब की अपनी भी लाइब्रेरी बड़ी रिच लाइब्रेरी थी, तो उनके बेटे जो हैं ख़ावर जमील, उन्होंने कोशिश करके जामिया कराची के अंदर ही डॉक्टर महमूद हुसैन लाइब्रेरी के बराबर में एक प्लॉट ले लिया, और उसके ऊपर वो इमारत तामीर हो गई, और वो लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर की सूरत में वहाँ पर कायम हो गई। एक और तबका भी है लाइब्रेरीज रखने वालों का, जिसने अपनी, या तो वो खुद करते हैं या उनके बाद के जो जिम्मेदारान लोग हैं, कि वो उन्होंने उस लाइब्रेरी को, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, सेल कर दिया, लाइब्रेरी को फ़रोख्त कर दिया। फ़रोख्त कर दिया। जैसे आपने अभी नाम लिया खालिद इसहाक़ साहब, किताब से उनकी क्या मोहब्बत थी। खालिद इसहाक़ साहब की जानिब से तमाम पब्लिशर बुक सेलर्स को ओपन ऑफ़र थी कि जब कोई किताब आए बिल के साथ मुझे भेज दी जाए, मुझसे ना पूछेंगे किताब लेनी है या नहीं लेनी। किताबों का ये आलम था। उनकी लाइब्रेरी लाहौर में लम्स को चली गई। और भी नाम है, नाम लेना मुनासिब नहीं है, कि चाहते हैं कि भाई हमने इतनी मेहनत से ये लाइब्रेरी किताबें जमा की हैं, लिहाजा ये कहीं चली जाए। और ये ख्याल उस वक्त आता है जब हम उम्र की इख्तितामी मंजिल पर पहुँचते हैं। तो मैं आज से शायद 5-6 साल पहले ही मुझे शायद ये अंदाज़ा हो रहा था कि अब चल चलाओ नज़दीक है। तो मेरे घर में जितनी किताबें थी, मेरी ज़ाती लाइब्रेरी जो थी, वो मैंने उर्दू यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे ज़फ़र, डॉक्टर ज़फ़र, उनसे बात करके मैंने कहा मेरी किताबें दे, 3-4 अलमारियों नाम से गोशा बना दिया, और वहाँ पर महफूज है। तो किताबों की सूरत हाल, हाँ, लेकिन एक सूरत हाल वो भी है जहाँ पर आपने जो कहा ना लाइब्रेरी बेचने वाली बात, तो एक बदनसीबी से लाइब्रेरी से जान छुड़ाने वाला भी एक तबका है। अब्बा मर गए तो औलाद ने कमरा खाली करने के लिए रीगल चौक के ऊपर किताबें बेच दी। ऐसा भी है। अदीब कहते हैं कि जब कोई मशहूर अदीब इंतकाल कर जाता है, तो उसके इंतकाल के 15-20 दिन, 1 महीने बाद अदीबों में आपस में गुफ्तगू, जो कि पुरानी किताबों के रसियाँ हैं, वो आपस में बात करते हैं, यार उसको मरे हुए इतने दिन हो गए, चलें रीगल के ऊपर आ गई होंगी किताबें। हाँ, हाँ। तो ये भी है जो हमने तो अपनी आंखों से देखा कि इंतकाल के ठीक 1 हफ्ते के बाद बोरियां भर के रीगल चौक के ऊपर, बिल्कुल ठीक 1 हफ्ते के बाद। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन किताब तो है ना, देखिए किताब मुंतकिल होती रहती है, अपनी जगह तब्दील कर लेती है। आज यहाँ है, कल कहीं कहीं और होगी, और वहाँ से कहीं और चली जाएगी, लेकिन मौजूद तो रहेगी। हाँ, मतलब एक बात यह है कि रीगल के ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि किताब के अंदर पकौड़े बिक रहे हैं। किताब का शौकीन जा रहा है हाँ, रीगल के ऊपर। रीगल कोई आम आदमी नहीं जा रहा, किताब से मोहब्बत करने वाला। ठीक है, वो जहाँ से भी आई, जितने की भी आई या जितने की भी मिल रही है, लेकिन रीगल के ऊपर या फुटपाथ से किताब खरीदने वाला सही मानों में किताब से मोहब्बत करने वाला होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये ज़ाहिर है अमूमी कुतुबखाने होते हैं, अमूमी किताबें होती हैं, लेकिन एक कुछ स्पेशलाइज्ड किस्म की भी लाइब्रेरीज होती हैं। जैसे किसी भी
कह लीजिए कि आप मेडिकल सेंटर की लाइब्रेरी, वहाँ पर ज़्यादातर किताबें, ज़्यादा हिस्सा जो है वो मेडिकल से रिलेटेड होगा, या इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा, या कुछ इंजीनियरिंग के इदारों के अंदर जो है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड किताबें होंगी। तो ऐसी कभी लाइब्रेरी से आपका वास्ता पड़ा? नहीं, देखिए, मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा तवील सफ़र जो है लाइब्रेरीज़ से में गुज़रा है। न सिर्फ ये कि मैं खुद, यानी समझें कि मुझे किताब से मोहब्बत और किताब के औराक से निकलने वाली खुशबू मुझे सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है। इसलिए कि मैंने ना मालूम कितनी किताबें मेरे हाथों में आई हैं और मैंने कितनी किताबों की गर्द साफ़ की है। तो किताब से आपने जो देखिए, जो टेक्निकली लाइब्रेरीज़ की कुछ इक़साम बयान की गई हैं, उनमें एक किस्म स्पेशल लाइब्रेरीज़ की भी है, जैसे PCSIR की जी। लाइब्रेरी, HEJ की लाइब्रेरीज़, डाउ मेडिकल जी, जी। की लाइब्रेरी। ये जो ख़ास इदारे हैं, इनमें आपको ज़्यादा मवाद उनके मौज़ूआत पर उनके अपने मिलेगा। मौज़ूआत का होगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पर शेर व शायरी की किताबें नहीं बिल्कुल होंगी, होंगी, जनरल बुक्स भी होंगी। होती हैं, लेकिन अक्सरियत ज़्यादा किताबें उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए जमा की जाती हैं। तो ऐसी बहुत सी लाइब्रेरी अच्छा, हैं। स्कूलों में भी लाइब्रेरी का कल्चर नहीं सर, तकरीबन? ये इतनी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं, और उनमें भी 2, 4, 6 नाम उँगलियों पर लिए जा सकते हैं। सिटी है, बीकन हाउस है, ग्रामर स्कूल है। अभी वहाँ तो आपको लाइब्रेरी सिस्टम मिलेगा और बाकायदा बच्चों के लाइब्रेरी पीरियड मुकर्रर हैं। लेकिन जहाँ ताल्लुक़ है सरकारी स्कूलों का, तो वहाँ तो प्राइमरी छोड़ दीजिए, सेकेंडरी स्कूल में भी लाइब्रेरीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती। बल्कि अब तो कमरा भी ख़त्म होता जा रहा है। कमरे होते ही नहीं थे। हेडमास्टर के कमरे में एक अलमारी रखी होती थी, वो किताबों यानी रजिस्टर में होता था कि ये लाइब्रेरी है यहाँ की। ना कभी बच्चों ने कभी लाइब्रेरी देखी होगी, ना टीचर वहाँ देखते थे, नाम के लिए ज़रूर थी। ये हमारी बदकिस्मती, हालांकि हमारी बुनियाद ही वही है। ये जो सिस्टम, अंग्रेज़ी सिस्टम से पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, ये क्यों यानी इस कदर किताबों के शौकीन होते हैं? वजह यही है कि उन्हें वहीं से आदत डाली जा रही है किताबें पढ़ने की। तो अगर वहीं से आदत डाली जाए तो आगे जाकर भी इनको मुश्किल पेश आती है। देखिए, उसको हम कहते हैं पीले स्कूल से पढ़ना। अब पीले स्कूल से मैंने भी पढ़ा, लेकिन मुझे भी तो ज़रूरत पेश आई PhD के अंदर लाइब्रेरी की, तो मुझे ज़्यादा मुश्किल पेश आई, क्योंकि मेरा तो प्रोफेशन लाइब्रेरी था, इसलिए मुझे इतनी मुश्किल पेश नहीं आई। लेकिन आम लोगों को तो पता ही नहीं होता कि भाई हमारा ये टॉपिक है, इसके ऊपर जो हमारा मटेरियल है वो कहाँ मिलेगा। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है, अब हम हमेशा हुकूमत वक्त से ही इस्तदा करते हैं और अब भी करेंगे कि खुदा के वास्ते इस कौम पर, इस मुल्क पर, इस नस्ल पर मेहरबानी फरमाएं और स्कूलों में बाकायदा लाइब्रेरीज़ डॉक्टर साहब, कायम एक करें। अमली मसला भी है। ज़ाहिर है कि आप थोड़ी देर के लिए पीले स्कूल को छोड़ें और वो जो चेन ऑफ स्कूल्स हैं जिनकी इमारत बाकायदा स्कूल के लिए बनाई जाती है, उसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ें। जो मिडिल क्लास के तबके के लिए जो स्कूल हैं, जो 400 गज के बंगले के अंदर मॉन्टेसरी से लेकर और ओ लेवल और ए लेवल तक की तालीम दी जाती है 400 गज के बंगले में, तो वहाँ तो जगह का इतना बड़ा मसला है कि वहाँ पर वो कहाँ लाइब्रेरी रखेंगे? सर, कभी एक ज़माने में ये जो तालीम है, जैसे मैंने कहा कि मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा। कौन सा सन था वो? ये 1960s की बात बता रहा हूँ। 66 में मैंने मैट्रिक किया और 60s में मैंने 5th क्लास पास की होगी। प्राइवेट स्कूल था वो। प्राइवेट स्कूल आज के प्राइवेट स्कूल जैसा नहीं था, बल्कि वहाँ सही मानों में तालीम दी जाती। आज क्या हो गया? आज ये तालीम जो है ये बिज़नेस बन गई है। नाम लेने की ज़रूरत नहीं, चले जाइए इन इलाकों में, गुलशन में, नॉर्थ नाज़ाबाद में, एक स्कूल के आपको हर एक बंगले के बाद दूसरा बंगला जो है वो उस स्कूल का मिलेगा। वो सिस्टम ख़त्म हो गया कि साहब स्कूल की बिल्डिंग बनाई जाए, उसके अंदर प्ले ग्राउंड भी हो। अब तो यह है कि बंगला किराए पे लिया जाए
और एक क्लास, एक बंगले में एक क्लास के 6 सेक्शन, 6-7 ही कमरे होंगे ना उसमें। दूसरा बंगला लिया, दूसरी क्लास के 6 सेक्शन। आजकल ये बिजनेस हो गया, इस वजह से ये सारे हालात हमारे सामने। मतलब जो हम किताब से दूर होते जा रहे हैं, इसका ज़ाहिर एक नुकसान ये है कि हम सोचने समझने की सलाहियत से महरूम होते जा रहे हैं और हमारी नस्लें सोचने समझने की सलाहियत से महरूम होती जा रही हैं। ये हम अपने चौथे हिस्से का यहाँ पर ख़ात्मा करते हैं। इसके बाद आखिरी हिस्सा जो हम शुरू करेंगे, उसमें थोड़ा सा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तो जो तालिबे इल्म निसाबी किताब पढ़ता है और निसाबी तालीम मुकम्मल करता है, उसके बाद उसके ऊपर माशरे की तरफ से क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं कि वो दूसरों को इल्म किस तरह बढ़ाए, क्या करे। और फिर आखिर में थोड़ा सा हम आपसे आपकी यहाँ पर मुंगी का फ़ायदा उठाते हुए, अगरचे कि आपने कहा कि मैं बाकायदा मुशायरे वाला शायर नहीं हूँ, लेकिन शायर तो है ना, बाद में हम आखिर में हम कुछ ना कुछ आपसे सुनेंगे ज़रूर इंशाल्लाह, अगले उसके अंदर हिस्से के अंदर।